नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। स्पेशल स्टोरी में आज बात होगी विकास दुबे की। पुलिस ने दुर्दांत दुबे के दाहिने हाथ को काट दिया है। आखिर कौन था विकास दुबे का दाहिना हाथ, आपको हम स्पेशल स्टोरी में ये बताएंगे। स्पेशल स्टोरी में बताएंगे कि दुबे की आखिरी लोकेशन कहां पर ट्रेस हुई है और उसके गांव में पुलिस को क्या अहम और बड़े क्लू मिले। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल स्टोरी। तो फरीदाबाद के एक होटल का सीसीटीवी फुटेज ये बताता है कि किस तरह से कानपुर से फरार हुआ दुर्दांत विकास दुबे फरीदाबाद फुर हो गया है। विकास दुबे फरार होने के लिए सड़क किनारे खड़ा इस फुटेज में दिख रहा है, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस यूपी में खाक छान रही। वो फरीदाबाद में कैसे मौजूद था, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस डाल डाल, दुर्दांत दुबे पात पात। पुलिस यहां खोज रही है, वो वहां छिपा बैठा है। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गिरफ्तार होने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं है। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करके पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की आंखों में धूल झोंककर विकास दुबे दिल्ली एनसीआर के इलाकों तक पहुंच चुका है। विकास दुबे की आखिरी लोकेशन फरीदाबाद में मिली है। 458 किलोमीटर का सफर किया। इस सफर में लगे 7.5 घंटे। यूपी के सारे बॉर्डर सील थे, लेकिन विकास निकल गया। कहते हैं विकास दुबे फरीदाबाद में अपने रिश्तेदार के घर पर रुका था। वहां 2 से 3 दिन मनपसंद पकवान खाए और फिर एक होटल में भी शरण ली। जैसा कि हमेशा होता है, पुलिस के पहुंचने से पहले विकास दुबे भाग निकला। फरीदाबाद में 2 से 3 दिन रुका था दुबे। न्यू इंदिरा कॉलोनी में रिश्तेदारों के घर डाला था डेरा। 4 हथियारों समेत पुलिस ने 3 को पकड़ा है। गोलीकांड में शामिल कार्तिकेय उर्फ प्रभात की गिरफ्तारी हुई है। कानपुर पुलिस से लूटी हुई 2 सरकारी पिस्टल बरामद की गई हैं। तो हम तो अंदर कर दिए सब। फिर हमने गेट लगा लिए, कोई निकला, गली में कोई भी नहीं निकलन दिया। 8-8 गाड़े, हम सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम तो अंदर कर दिए, कोई नहीं निकलन दिया पुलिस ने बाहर। तो ये जो आपके पड़ोसी हैं, ये कौन लोग हैं? अंकुर और उनके फादर जो हैं, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? 8-10 साल है। पंडित जी हैं, ये पड़ोस कानपुर के हैं। तो आपको पता था कि कोई बदमाश भी यहाँ पे? हमें नहीं पता पड़ा, कुछ नहीं पता पड़ा। विकास दुबे पुलिस से ज्यादा चालाक और ताकतवर है। पुलिस में अब भी उसके शुभचिंतक मौजूद हैं। राजनीतिक आशीर्वाद उसको पहले से प्राप्त है। विकास दुबे जब खुद चाहेगा तभी यूपी पुलिस उस तक पहुंच पाएगी, ये तो तय है। हमारी अब केवल 2 वेपन ऐसे हैं जो घटना में गायब हुई थी या लूटी गई थी, AK-47 और एक इंसास। उसके रिकवरी के प्रयास जारी हैं। 3 अन्य जो पिस्टल गायब थी, वो एक पिस्टल उसी दिन मुठभेड़ के तत्काल बाद एक जो बदमाश मारा गया था उससे प्राप्त हो गया था। 2 आज हमारे रिकवर हो गए। जानकार मानते हैं कि विकास दुबे सरेंडर करना चाहता है। विकास दुबे के वकील सक्रिय हैं। दुबे जानता है कि अगर यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसका एनकाउंटर तय है। इसीलिए उसने दिल्ली एनसीआर का रुख किया है। दिल्ली में पूरे देश का मीडिया है। इतने तामझाम के बीच एनकाउंटर मुश्किल होगा। दूसरी बात यह भी है कि यूपी के भीतर कहीं भी रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। विकास दुबे यूपी के लिए चुनौती बना हुआ है। अब तक विकास दुबे यूपी पुलिस पर भारी पड़ा है। कानपुर से अवनीश दीक्षित और दिल्ली से कुमार पुष्कल, भारत समाचार।
तो विकास दुबे तक भले ही पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे हों, लेकिन विकास के मददगार, विकास के करीबियों पर शिकंजा रोजाना पुलिस कस रही है। और हमीरपुर में मुठभेड़ के बाद विकास दुबे के दाहिना हाथ माने जाने वाले पर भी आज बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। विकास दुबे अभी तक फरार है, लेकिन उसके गुर्गे एक के बाद एक ढेर किए जा रहे हैं। भारत समाचार के पास विकास दुबे समेत दुबे की पूरी गैंग की लिस्ट है। पुलिस को इन सब की तलाश है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जिस बदमाश को आप देख रहे हैं, इसका नाम है अमर दुबे। कानपुर के उस काली रात में पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थी। अब पुलिस ने इसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। विकास दुबे की पूरी गैंग हम आपको दिखा रहे हैं, आप सबको पहचान लीजिए। ये जहाँ भी दिख जाएं, तुरंत पुलिस को 100 नंबर पर फोन करें। अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में, जिसमें कि कई पुलिस कर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी, उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम था। अमर दुबे हो चुका ढेर। अगला नंबर विष्णुपाल सिंह का है। राम नरेश सागर, मनोज, इंद्रजीत, संतोष कुमार, रणवीर, लालाराम, अजीत कुमार, इंद्रजीत, सत्यम, नाहर सिंह के पीछे पुलिस लगी हुई है। आज सुबह तड़के हमीरपुर के मौदहा थाने अंतर्गत एक साहसिक मुठभेड़ में इस पूरे प्रकरण का जो मुख्य अभियुक्त है अमर दुबे, वो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। इस पे 50,000 का इनाम घोषित था। और जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, ये जहाँ कहीं भी होंगे हम उनको ढूंढ के निकालेंगे और इसको कानून के शिकंजे में हम ले जाएंगे। विकास दुबे के इन साथियों के पुलिस लगातार तलाश कर रही है और वो दिन दूर नहीं जब विकास दुबे और उसकी पूरी गैंग पर कानून का शिकंजा कस जाएगा। हमीरपुर के मौदहा कोतवाली का तर्रा गांव है। यहाँ पे ये घर है। यहाँ पे अमर आया था और अमर विकास दुबे का राइट हैंड गुर्गा माना जाता है और भारत समाचार ने इसका खुलासा किया है। भारत समाचार के लिए असद खान, हमीरपुर। विकास दुबे के कई करीबियों को पुलिस ढेर कर चुकी है। अब खाकी वाले गद्दारों को भी पुलिस ने दबोचना शुरू कर दिया है। दुबे के जिगरी दोस्तों पर कार्रवाई कैसे शुरू हो गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर के बिकरू गांव में कत्लेआम को अंजाम भले ही विकास दुबे और उसकी गैंग ने दिया हो, लेकिन इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना विकास दुबे के अकेले के बूते की बात नहीं थी। खाकी में ही कुछ गद्दार छिपे बैठे थे जो विकास दुबे को पल पल की खुफिया रिपोर्ट दे रहे थे। सीओ देवेंद्र मिश्रा विकास दुबे को जब गिरफ्तार करने का पूरा जाल बुन रहे थे, तब खाकी वाले ही कुछ लोग विकास दुबे को हर सीक्रेट जानकारी लीक कर रहे थे। 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले विकास दुबे को थाने से ही पूरी रिपोर्ट पहुंचाई जा रही और अब ऐसे भेदियों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। कानपुर कत्लेआम में पहली बार पुलिस ने अपने किसी खाकी वाले को ही गिरफ्तार किया है। मुखबिरी के आरोप में चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी और तत्कालीन चौकी इंचार्ज के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिरी को लेकर पूरे चौबेपुर थाने पर गिरी गाज। चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी गिरफ्तार हुए। तत्कालीन चौकी इंचार्ज के शर्मा भी गिरफ्तार। के शर्मा पर भी मुखबिरी करने का आरोप है। चौबेपुर एसओ 2 दरोगा सिपाही सस्पेंड। चौबेपुर थाने के 68 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। 10 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हो चुके हैं। विकास दुबे को पूर्व में पुलिस पार्टी के रेड के द्वारा सूचना देने के आरोप में पूर्व एसओ विनय तिवारी एवं बीट प्रभारी के शर्मा को आज
गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको न्यायिक हिरासत में लिया जा रहा है। तमाम एविडेंस कलेक्शंस के बाद ये तथ्य सामने आया है। ये जो पुलिस रेड के बारे में पहले से सूचित करने के बाद विकास दुबे के द्वारा अपने को सतर्क करते हुए चारों तरफ से एम्बुश लगा के पुलिस वालों को मारा गया। दिवंगत सीओ देवेंद्र मिश्रा ने लेटर लिखकर पहले ही चौकी इंचार्ज विनय तिवारी की करतूतों को उजागर कर दिया था। विनय तिवारी ही थाने से खुफिया सूचनाओं को विकास दुबे तक पहुंचाता था, जिसके कारण विकास दुबे पुलिस की कार्रवाई से पहले ही अलर्ट हो जाता था। लेकिन अब उन घर के भेदियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अभी तो विनय तिवारी और के शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पूरा चौबेपुर थाना संदिग्ध है। कई और लोगों पर गाज गिरनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और आज पहली बार भारत समाचार आपको दिखाएगा दुर्दांत अपराधी, मोस्ट वांटेड आतंकवादी विकास दुबे के घर के अंदर बने बंकर की एक तस्वीर। कैसे दुबे ने घर के अंदर हथियारों का जखीरा दीवारों में चुनवा रखा था, इस रिपोर्ट में देखिए। आज हम आपको विकास दुबे के उस बंकर के भीतर लेकर चलेंगे जिसके बारे में जानकर आप सन्न रह जाएंगे। कानपुर के बिकरू गांव के भीतर गोला बारूद जमा करने के लिए बंकर बना हो सकता है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। विकास दुबे की हनक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जितना असलहा चौबेपुर पुलिस चौकी में रहता था, उससे 4 गुना ज्यादा असलहा विकास के बंकर में रहता था। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, दुर्दांत विकास दुबे पर एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। पुलिस ने नया खुलासा करते हुए सबको चौंका दिया है। पुलिस ने विकास दुबे के जिस घर को गिराया है, असल में वो घर नहीं था, वो बंकर था, जिसके भीतर गोला बारूद जमा करने के लिए अलग से तहखाना बनाया गया था। अपराधी दीवारों में असलों को और कारतूसों को चुनवा करके रखता है। कुछ हथियार और बारूद बरामद हुए। किसी को भनक न लग सके इसलिए दीवारें काटकर दीवारों में खास तरह की अलमारियां बनाई गई थी और इनके भीतर गोला बारूद और हथियार जमा किए गए थे। आज हम आपको विकास दुबे के बंकर के भीतर लेकर चलेंगे। जो छत आप देख रहे हैं, ये इस छत के एक हिस्से से दूसरा रास्ता विकास दुबे के बंकर के भीतर जाता है। बंकर की एक सुरंग का मुंह छत की तरफ खुलता है। ये वही छत वाली सुरंग का रास्ता है। इसी रास्ते का इस्तेमाल पुलिस पर हमला करने के लिए किया गया। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, ये बिकरू गांव है सामने, जो विकास का गांव है। यहाँ से विकास ने गांव से जब पुलिस दबिश पड़ती थी तो विकास ने भागने के लिए नए रास्ते कई बना रखे थे। उसी रास्तों में एक ही रास्ता है, इसमें इंटरलॉकिंग तो की गई, साथ साथ एक ये पुल बनाया गया। आप देखिए, लोहे का पुल विकास ने अपने साथियों, अपने लिए, जब बाइक से लोग भागते थे, जब पुलिस की दबिश पड़ती थी गाँव के अंदर, तब वो इसी पुल से फरार होकर के आस के गाँव में जाकर गायब हो जाते। और लिंक रोड बाहर जाकर के CGT रोड से मिल जाता था। पुलिस गाँव में ढूंढती दबिश रहती रह जाती थी और यही इस बार भी हुआ। विकास इस बार भी जैसा बताया जा रहा है कि इसी पुल से मोटरसाइकिल से पार करके थोड़ी दूर पहुंचा और उस तरफ जाकर के एक इनोवा खड़ी हुई थी, जहां पर बैठकर वो यहां से पार होकर के कानपुर देहात से रास्ते निकल गया। तो अब इस पुल को बनाने के लिए विकास ने अपना पूरा जितना भी सब कुछ था, अपने प्रयास किए थे, उसने पुल बनवा भी लिया था। और पुल का प्रयोग सबसे ज्यादा विकास तभी करता था जब उसके दुश्मनों से कोई विवाद होता था, पुलिस यहाँ पर आती थी। और हम दिखाए देखिए, विकास नाम का पत्थर भी ये लगा हुआ, देखिए ये पत्थर आप देखिए, राजवित्त योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019 में ये बनवाया गया था। और जिस वक्त विकास की जो पत्नी थी वो सदस्य जिला पंचायत थी और विकास भी जिला पंचायत सदस्य थे। तो कहने का विकास ने अपने भागने के लिए सारे इंतजाम पहले से कर रखे थे। अपने घरों को किले में तब्दील कर रखा था, जहाँ बिना उसकी मर्जी कोई घुस नहीं सकता था। और दूसरा ये पुल है, जहाँ जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा विकास अपने आपराधिक कार्यों करने के बाद यहाँ फरार होने में ही करता था। जेसीबी जो ही क्रॉस किए उसी समय हमारे ऊपर एकाएक जो है वो लगातार जो है वो फायर होने लगा। लेकिन चूंकि टारगेट हम लोगों को दिख नहीं रहा था, लेकिन उनको हम लोग जो है पूरी तरह से दिख रहे थे। विकास दुबे ने प्राइवेट आर्मी बना रखी थी। ये प्राइवेट आर्मी बंकर से हथियारों से लैस होकर निकली और रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगी। इस रास्ते में जब आप नीचे उतरेंगे तो ये रास्ता एक साधारण से कमरे में खुलता है, लेकिन जब इस कमरे की अलमारियों को टटोला गया तो बचा हुआ हथियारों का वो जखीरा निकला जिसे देखकर पुलिस के होश फाख्ता हो गए। पुलिस को विकास के बंकर से 2 किलो बारूद और अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने ये बंकर ढहा दिया है।
तो विकास दुबे को पकड़ना यूपी पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क बन गया है। पुलिस इनाम तो बढ़ा रही, लेकिन क्या इनाम की राशि बढ़ाने के लिए दुबे को पकड़ना आसान हो जाएगा? यूपी पुलिस की स्पेशल सॉर्टी में चुन चुनकर लगाए गए 10,000 जवान। स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन, लेकिन 5 दिन बाद भी खाली हाथ है खाकी। गुर्गे गिरफ्तार, लेकिन दुबे की गिरफ्तारी बाकी। यूपी के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार है जब किसी कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए इतनी टीमें लगाई गई हों। यूपी पुलिस के लिए शायद ऐसा पहली बार है जब कोई अपराधी इतना बड़ा चैलेंज बन गया है। इसके पहले पुलिस ने जब जिस अपराधी को चाहा अपने हिसाब से या तो उसका एनकाउंटर कर दिया या फिर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विकास दुबे के मामले में यूपी पुलिस को कुछ ज्यादा ही परेशान होना पड़ रहा है। विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए इनाम की राशि तो पुलिस बढ़ाती जा रही है, लेकिन अभी तक कानपुर कत्लेआम को अंजाम देने वाले विकास दुबे तक कानून के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। इनाम की राशि को पहले 50,000 किया गया, फिर 1 लाख और फिर सीधे 2.5 लाख, लेकिन 5 दिन बाद भी जब विकास नहीं मिला तो अब इनाम की राशि को बढ़ाकर सीधे 5 लाख कर दिया गया है। अब विकास दुबे यूपी का 5 लाख का इनामी बदमाश बन चुका है। ऐसा पहली बार है जब यूपी पुलिस ने किसी बदमाश को खोजने के लिए इतना बड़ा इनाम घोषित किया हो, लेकिन विकास दुबे की गिरफ्तारी नहीं होने से इधर विपक्ष ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया है। कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर पूरे विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दिल्ली में यूपी भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफी जोरदार धरना प्रदर्शन। यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता इतने आक्रोशित थे कि उन्हें काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यूपी में बढ़ते अपराधों को लेकर ट्वीट किया और कहा कि पूरे देश में अवैध हथियारों के 56% मामले अकेले सिर्फ यूपी में हैं। साइबर अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रियंका ने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर यूपी में अपराध कैसे कम होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा प्रतिनिधिमंडल ने सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की और पुलिस वालों की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जो कटघरे में है उन्हीं से जांच करवाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी विकास दुबे की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर सरकार पर हमला बोला है। मुख्य आरोपी को जिंदा पकड़ा जाए और उसके जिंदा पकड़े जाने से कई लोगों को जेल जाना पड़ेगा। हो सकता है कई विधायक, सांसद, मंत्रियों को भी जेल जाना पड़े, कई बड़े आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारियों को भी जेल जाना पड़े। इसलिए प्रदेश और देश ये भी जानना चाहता है कि विकास दुबे के पीछे किन लोगों का हाथ था। छोटे मोटे अपराधियों को ढेर करके बाबई लूटना बंद करिए। विकास दुबे के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? आखिर क्यों सीबीआई जांच से भाग रहे हैं? अब इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। विकास दुबे अभी तक इसलिए नहीं पकड़ा गया कि कहीं न कहीं योगी सरकार उस दुर्दांत अपराधी से मिली हुई है, या तो फिर नाकारा है। 2 ही बात हो सकती है। इस समय यूपी पुलिस के लिए अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है तो विकास दुबे को दबोचना। विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से जितने दिन दूर रहेगा उतने दिन पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठते रहेंगे। विपक्ष भी लगातार खाकी के हत्यारे विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर खाकी पर ही सवाल उठा रहा है। विकास दुबे आखिर कहाँ है? पूरे यूपी में पुलिस जगह जगह विकास दुबे के लिए दबिश दे रही है, लेकिन विकास दुबे इतना शातिर है कि वो पुलिस की पकड़ से अभी कोसों दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर दुबे के गांव से लेकर कई जिलों में बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई और दुबे के करीबी भी एक के बाद एक धरे जा रहे हैं। अब अगला नंबर विकास दुबे का है। विकास दुबे जिंदाबाद! विकास दुबे जिंदाबाद! विकास दुबे जिंदाबाद! ये है उस विकास दुबे का रुतबा जिसको यूपी पुलिस तलाश रही है। ये है वो विकास दुबे जिसको यूपी पुलिस के 10,000 जवान ढूंढ रहे हैं। ये वो विकास दुबे है जिसको एसटीएफ खोज रही है। अपने इलाके में विकास दुबे इतना मशहूर है कि वो जहाँ से गुजरता था विकास दुबे जिंदाबाद के नारे लगने लगते थे। पंडित विकास दुबे जिंदाबाद! पंडित विकास दुबे जिंदाबाद!
ये नारे उसकी दहशत में लगते थे या फिर लोकप्रियता में, इसका तो पता नहीं है, लेकिन वो अपने इलाके में ब्राह्मण वोटों को किसी भी पार्टी में ट्रांसफर कराने का ठेका जरूर लेता था। तभी तो वो जहाँ से गुजरता था वहाँ पंडित विकास दुबे के नारे लगने लगते थे। विकास दुबे यूपी पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड अपराधी है। हर हाल में किसी भी कीमत पर यूपी पुलिस को इस समय विकास दुबे चाहिए और विकास दुबे को दबोचने के लिए यूपी पुलिस हर जतन भी कर रही है, लेकिन विकास दुबे तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। हालांकि विकास दुबे के कुछ करीबियों पर कार्रवाई जरूर हुई है। विकास दुबे के करीबियों पर कितना शिकंजा कसा जा चुका है उसके बारे में अब आपको बताते हैं। विकास दुबे का फाइनेंसर जय वाजपेयी हिरासत में लिया गया। चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी गिरफ्तार कर लिए गए। विकास दुबे का गुर्गा और उसका राइट हैंड दया शंकर अग्निहोत्री गिरफ्तार हो चुका है। विकास दुबे का बेहद करीबी और उसका खास गुर्गा अमर दुबे भी ढेर हो चुका है। विकास दुबे की गैंग ने पुलिस को जो हथियार लूटे वो भी बरामद हो गए, लेकिन मुख्य अपराधी हत्यारा विकास दुबे अभी तक फरार है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे भी अभी फरार चल रही है। इसके अलावा पुलिस ने विकास दुबे का साथ देने वाले उसके कई करीबियों पर शिकंजा कसा है। मुठभेड़ में विकास का साथी श्यामू वाजपेयी गिरफ्तार हुआ है। श्यामू वाजपेयी पर 25,000 रुपए का इनाम है। जहान यादव, संजू दुबे को भी गिरफ्तार किया गया। दुबे के करीबी अंकुर, श्रवण और प्रभात को गिरफ्तार कर लिया गया। विकास दुबे को दबोचने के लिए यूपी पुलिस गांव से लेकर शहरों तक सक्रिय है, लेकिन सफलता है कि पुलिस से दूर भाग रही है। दहशतगर्द विकास दुबे को दबोचने के लिए यूपी पुलिस ने कई जिलों में उसके पोस्टर लगवा दिए हैं, लेकिन विकास दुबे का कोई सुराग नहीं लग रहा है। झांसी, अमरोहा और मथुरा में यूपी पुलिस की टीमें विकास दुबे की तलाश कर रही हैं। नेपाल न भाग जाए इसलिए लखीमपुर और चंदौली में भी पुलिस वाले पोस्टर लगाकर विकास दुबे के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। विकास दुबे कहीं पर भी दिखे तो उसे लोग आसानी से पहचान जाएं, इसलिए पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। बागपत में हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस काफी चौकन्ना है। कांवड़ यात्रा में भोले का भक्त बनकर कहीं पुलिस को चकमा न दे दे, इसलिए बॉर्डर पर कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती जा रही है। अभी हमारे यहाँ 2 बॉर्डर पड़ते हैं, पैराफेरल ईस्टर्न बॉर्डर और ये निवाड़ा चौकी। इन दोनों जगह जो है पूरा फोर्स लगा हुआ है। लगभग जो है 4-5 सब इंस्पेक्टर, 10-12 सिपाही और मैं खुद मौजूद हूँ, इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं। इसी तरह से जो है पैराफेरल पे 1 इंस्पेक्टर, 2-3 सब इंस्पेक्टर और 8-10 सिपाही और महिला सब इंस्पेक्टर लगाई गई हैं, जो निरंतर हर वाहन की चेकिंग की जा रही है सघन रूप से। कानपुर में कभी विकास के जिगरी दोस्त रहे और फिर बाद में जानी दुश्मन बन गए लल्लन वाजपेयी ने बड़ा खुलासा किया है। विकास अपने साथियों के साथ 2 गाड़ियों से भाग गया है। स्कॉर्पियो कार में बैठकर विकास दुबे अंदर गलियों से होकर कहीं चला गया। उस दिन की घटना की रात की घटना हम लोगों को जानकारी सुबह हुई। सुबह करीब हमें 7 बजे ये मुझे दूसरे तीसरे दिन मालूम हुआ। मालूम हुआ कि ये एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक और बड़ी गाड़ी से कैलई गांव से निकला रात 2 बजे। बड़ी तेजी से वो बता रहे थे कि ब्रेकर बने हुए हैं बड़े, लेकिन गाड़ी 100 की स्पीड में निकल रही थी। जिलों में विकास दुबे की खोजबीन के साथ ही विकास दुबे के गांव में भी पुलिस की कई टीमों ने डेरा डाल दिया है। बिकरू गांव में कुएं का पानी निकाला गया है, क्योंकि पुलिस को अंदेशा है कि कुएं में हथियार मिल सकते हैं। गांव से भले ही विकास दुबे भाग गया हो, लेकिन उसके बारे में पुलिस को कई अहम सुराग बिकरू गाँव से भी मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। विकास दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे जिंदाबाद। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त।
राष्ट्र से बड़ा कौन? अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर इंडिया के किसी भी घर में आज कोई सब्जी लजीज है, अगर आज किसी रसोई में कोई खाना मामूली से बन गया अमीर है, मान लो उसमें अमूल मलाई पनीर है। खाना स्वादिष्ट तो अमूल मलाई पनीर इन द डिश। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी नाम